नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी के पेपर के उत्तर का मिलान कर ले। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। इसके साथ ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको हिंदी के पेपर में 80 में से कितने नंबर आ सकते हैं। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। पहले में आप सभी को सही उत्तर द वाला कृष्ण को आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है वीर रस का स्थायी भाव है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला उत्साह आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र लिया गया है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर द वाला हम हसमत से ये आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है शब्द शक्ति के प्रकार है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स वाला 3 प्रकार आपको लिखना था। पांचवा आपका दिया है कुई की खुदाई की जाती है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर स वाला बसोली से ये आपको लिखना था। छठा आपका दिया है किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला पटकथा आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है कबीर किस धारा के कवि है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर निर्गुण आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है काव्य में बिंब को माना जाता है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर शब्द चित्र आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है गलता लोहा एक है, तो तीसरे में आप सभी को कहानी लिखना था। चौथा आपका दिया है ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं, तो इसमें आपको क्षेत्रीय शब्द आपको लिखना था। पांचवा आपका दिया है कलाओं का संयोग माना जाता है, तो कलाओं का संयोग किसको माना जाता है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर गुप्तकाल आपको लिखना था। छठा आपका दिया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन में हुई, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर 1936 आपको लिखना था। तो इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, तो पहला आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो दूसरा भी आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। तीसरा आपका दिया है गोदान प्रेमचंद की रचना है, तो तीसरा भी आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। चौथा आपका दिया है सेंसेशन का अर्थ विस्तार है, तो चौथा आपको यहाँ पर लगाना था असत्य। और पांचवा आपका दिया है आलो अंदारी मूलतः पंजाबी में लिखी गई है, तो पांचवा आपको यहाँ पर लगाना था असत्य। छठा आपका दिया है डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो छठा आपको लगाना था सत्य। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। चिराग मयसर नहीं है, तो इसमें आपको लिखना था शहर के लिए। दूसरा आपका दिया धरती, तो धरती में आपको लिखना था त्रिलोचन रोलाचंद, इसमें आपको लिखना था 24 मात्रा है। रजनी में आपको लिखना था मनुबंडारी। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, इसमें आपको 3 लिखना था। सर कोकिला में आपको लता मंगेशकर आपको लिखना था। और पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, इसमें आपको चौथा यहाँ पर लिखना था। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका दिया जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, तो पहले में आपको ईश्वर का प्रतीक माना है, ये आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो दूसरे में आपको अलंकार लिखना था, अलंकार। और तीसरा आपका दिया है लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया था, तो तीसरे में आपको बंगाल यहाँ पर लिखना था, बंगाल। और चौथा आपका दिया है फीचर फिल्म पातेर पांचाली किस सन में प्रदर्शित हुई, तो चौथे में आप सभी को सन 1955 यहाँ पर लिखना था। और पांचवा आपका दिया है निपात किसे कहते हैं, तो आप सभी को निपात शब्द की परिभाषा यहाँ पर लिखना था। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना था, मैं बता देता हूं, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद
बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। छठा आपका दिया है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो छठी में आपको यहां पर लिखना था प्रवाह, प्रवाह या अपवाह, ठीक है। और सातवां आपका दिया है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो इसका आंसर आपने गलत दिया होगा, तो इसमें आपको लिखना था लगभग 2,50,000, ठीक है। ये आपको सही उत्तर यहां पर लिखना था 2,50,000, ठीक है, लगभग। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। हमने आपको कौन कौन से प्रश्न बताए तो मैं बता देता हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। यहां पर छठा प्रश्न आपका दिया जिसमें हमने प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता लिखी है, यह प्रश्न आपको बता दिया था। सातवां प्रश्न जो आपका दिया है यह प्रश्न आपको बता दिया था। आठवां प्रश्न भी आपको बता दिया था, ठीक है, ये वाला। और 9वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें महाकाव्य की कोई 2 विशेषता आपको लिखना था, तो ये प्रश्न आपको बता दिया था, ठीक है। और 10वां प्रश्न आपका दिया है, दोनों हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और 11वां प्रश्न आपका दिया है, इस प्रश्न को हमने नहीं बताया है। 12वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें यह प्रश्न आपको बता दिया था शब्द युग्म किसे कहते, उदाहरण सहित आपको लिखने थे। और 13वें प्रश्न का जवाब आपने दे दिया होगा, ठीक है। पहले में आप सभी को वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके आपको लिखना था, और अतः में आपको वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना था। नौकाएं नदी में तैर रही है। और दूसरा आपका दिया है वह दुकानदार के पास जाओ, तो इसको क्या आपको शुद्ध करके यहां पर लिखना था, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर दिया है। 14वें में आप सभी को हमने ये क्वेश्चन नहीं बताया, माफी चाहूंगा। और 15वां प्रश्न आपको बता दिया था संचार क्या है, संचार के कोई 2 तत्व आपको लिखना था, ठीक है, ये प्रश्न आपको बताया था। और 16वें में आपको मीरा का हमने आपको बता दिया था 2 रचनाएं, भाव पक्ष अगला पक्ष साहित्य में स्थान, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। और 17वें में आप सभी को बाल मुकुंद गुप्त, इसका जीवन परिचय हमने आपको बता दिया था, ठीक है, साहित्य परिचय या जीवन परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। और 18वें प्रश्न का जो आपका अथवा वाला प्रश्न दिया है चरित्र सबसे बड़ा धन है, यह प्रश्न आपको बता दिया था, बाहु पल्लवन करके आपको लिखना था। और 19वां प्रश्न भी हमने नहीं बताया था। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया है, इसका जवाब आपने दे दिया होगा। गद्यांश को पढ़ना था, पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। जीवन में सफल कौन होता है, तो जीवन में कौन कौन व्यक्ति सफल हो जाता है इसके बारे में आपने यहां से चार्ट कर लिख दिया होगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है किसका चुनाव हमारे वश में नहीं होता है, तो इसका उत्तर भी आपने यहां से चार्ट कर लिख दिया होगा। और तीसरा आपका दिया है मनुष्य का चित्त किस ओर जल्दी आकर्षित होता है, इसका जवाब भी आपने यहां पर दे दिया होगा। इससे इस गद्यांश से देखो इसका उत्तर आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। और अतः में आपको यहां पर इसको पढ़कर, इस काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना था। देखो ऐसा है, पहले में आपको शीर्षक बताना था, दूसरे में कलम किस बात की प्रतीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। तलवार की आवश्यकता कहां पड़ती है, इसके बारे में आपको लिखना था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और 20वें में आपको देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन आपको बता दिया था, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखने थे, आपने लिख दिया होगा। 20वें के बाद 21वें में आपको हमने बताया था ये वाला प्रश्न, ठीक है। और 22वें में आपको बताया था ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको बता दिया था। और 23वीं में तो आप सभी ने कर दिया होगा, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, हमने इनके बारे में बार बार आपको बोला था, तो ये कर लो, ये कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो आपने लिख दिया होगा रूपरेखा सहित निबंध। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।